So Real Madrid gave me a job. I think I will be always like thankful to Real Madrid कि Real Madrid ने ही वो आइडिया दिया है कि मैं उसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और ऑफ कोर्स सबकी अल्टीमेट ड्रीम यही रहा है कि शू कब करने को मिलेगा सैंटियागो में। मैं रुड़की से हूँ एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम इंडिया हु इज़ अ मैसिव रियल मैड्रिड सपोर्टर। तो मेरे भैया लाइक ही इज़ इन हार्डकोर बार्सिलोना फैन। उस टाइम फीफा आया ही आया था, सो हम गेम खेल रहे थे एंड ही वाज लाइक ही ऑलवेज यूज्ड टू लाइक पिक बार्सिलोना एंड ही यूज्ड टू से कि ठीक है अगर तेरे को टक्कर ही करनी है तो तू रियल मैड्रिड ले सकता है, दे हैव इटर्नल राइवल। और जब मैं रियल मैड्रिड लेता था तो देयर वाज अ प्लेयर जो कि सबसे ज़्यादा शाइन करता था एंड दैट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं चैंपियंस लीग बर्नाब्यू में लेके आऊँगा ही आऊँगा, और उसी में ही ला डेसिमो हो गया। तो लाइक जो सर्जियो रैमोस वाला मोमेंट था, दैट वाज द मोमेंट जो कि पहली बार मैं अपने भैया के सामने चिल्लाया हूँगा। ये वो मोमेंट था जहाँ से मैंने रियल मैड्रिड को फॉलो करना था। मेरी क्यूरियोसिटी अब काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुकी थी कि मेरे को भाई इसके बारे में पढ़ना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और मुझे जितना ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता था उतना ही ज़्यादा मेरे को दोस्तों से बात करने में मज़ा आता था। और कोई भी फुटबॉल एंथुसियास्ट अगर मेरे को मिल गया तो मैं तो बिना किसी हेजिटेशन से 3-4 घंटे उससे बात कर सकता हूँ। और यहीं से ही फिर एक आइडिया क्रैक हुआ कि अगर जो चीज़ मैं पढ़ पा रहा हूँ, अगर मेरे को उसको बताने का इतना ही शौक है तो मैं क्यों ना इसको कैमरे के सामने रिकॉर्ड करूँ। Hey guys, मैं अंशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के इस एपिसोड में हम लोग 3 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तो आई थिंक एज अ रियल मैड्रिड फैन मेरे जो टॉप मोमेंट्स हैं जो कि लाइक हमेशा मेरे माइंड में रहेंगे। पहला आई थिंक रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड का वो फाइनल ला डेसिमा वाला, वो हमेशा रहेगा क्योंकि वो एक पॉइंट था जहाँ पर लाइक आई हैड द लास्ट लाफ इन फ्रंट ऑफ माई ब्रदर। करीम बेंजेमा वर्सेस पीएसजी, आई थिंक वो उस टाइम जब ये हुआ तो उस टाइम लगा ये वन ऑफ चीज़ है, लगे 6 से 7-8 साल में पहली बार होने वाली है। लेकिन फिर उस पूरे चैंपियन लीग कैंपेन में जो रियल मैड्रिड ने करा वो अनथिंकेबल है और उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और एक्सप्रेस तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि वो क्या हो गया। लेकिन आई थिंक जो एक स्टैंड आउट जो मोमेंट आया वो रॉड्रिगो का था। जिस तरीके से रॉड्रिगो ने वो गोल किया, मैंने वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। एंड मोर सो लाइक कंटेंट क्रिएटर, तो मेरे को एज अ कंटेंट क्रिएटर समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या बोलूँ। तो मेरे को अभी भी याद है, मैं उस मैच के बाद आधा घंटे बैठा हुआ था कैमरा ऑन करके कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को खुद भी नहीं पता था कि मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस कैसे कर सकता हूँ। भाई, आई डोंट हैव वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस। आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, लाइक मैं सोशली अपने आप को थोड़ा सा अलग ही रखता था। तो रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल का जो यूसीएल फाइनल था वो एक ऐसा फाइनल था जो कि मैंने आईआईटी दिल्ली में हॉस्टल में देखा था। एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, लाइक समझ में ही नहीं आ रहा था कि शायद से लाइक उस टाइम मैं मैच कमेंटेटर ही बन सकता था, मैं एनालिस्ट भी बन सकता था। वो इंट्रोवर्ट का सब चीज़ चला गया था। सो रियल मैड्रिड गेव मी अ जॉब। आई थिंक आई विल बी ऑलवेज लाइक थैंकफुल टू रियल मैड्रिड कि रियल मैड्रिड ने ही वो लाइक मेरे को एक आइडिया दिया है। और ऑफ कोर्स अब तो यही है कि अल्टीमेट ड्रीम यही रहा है कि शू कब करने को मिलेगा सैंटियागो में।